जहां सरकार आदिवासी विकास के नाम पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही, तो वहीं इस योजना के धरातल तक पहुंचाने में कई अधिकारी रूड़ा बनकर उन्हें अधिकारियों से और अधिकारों से वंचित करने में जमे हुए हैं। ऐसा एक मामला दुर्ग से सामने आया है, जहां पर आदिवासी छात्र नीलकंठ ठाकुर, जो कि साइंस कॉलेज दुर्ग का छात्र है, जिसे जिला प्रशासन के कई बार चक्कर लगाने के बाद भी दुर्ग स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में जगह नहीं मिल पाई है, और वो भी इसलिए कि वो 100% दृष्टि बाधित है। इंडिया न्यूज ने मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में जब दिया, जिसके बाद अब जाकर जिम्मेदार अधिकारी सक्रिय हुए और कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार जो है नियमित रूप से जो है आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं उपलब्ध कराना उनके संपूर्ण विकास के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अधिकारियों की उदासीनता जो है उन तक उन योजनाओं को पहुंचने नहीं देना चाहते। पता नहीं इसके लिए क्या वजह हो सकती है। हमारे साथ हमारे बीच है एक ऐसा लड़का जो एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ ही 100% दृष्टिबाधित भी है, और वह दुर्ग शहर में रहकर यहाँ के साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और उसे यहाँ दुर्ग में एक हॉस्टल जो आदिवासी विभाग द्वारा संचालित है वह रहना चाहता है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों की उदासीनता के अलावा कलेक्टर की असहयोगात्मक रवैये की वजह से उस हॉस्टल में जगह नहीं मिल पा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आई और किस प्रकार से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलकंठ ठाकुर है और मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए उसके बाद आपको रहने के लिए दिक्कत आई, हॉस्टल में गए तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और अब बताया जा रहा है आपका एडमिशन वहाँ पर लिया गया नहीं, आपको हॉस्टल में रखा ही नहीं गया, क्या वजह है? मैं सबसे पहली बार जब गया था तो मरकाम सर हॉस्टल के वार्डन थे। उन्होंने तो मतलब आप लेट से आए हो करके पहली बार ही मना कर दिया था, और दूसरे बार जल्द से जल्द समय से पहले आने के लिए कहा गया था। लेकिन जब मैं समय के पहले भी गया जब दूसरे साल, तो उनसे मैंने फॉर्म मांगा तो उन्होंने फॉर्म देने से भी मना कर दिया था। फिर बहुत घुमाने के बाद उन्होंने ले लेकर के अपने रिटायरमेंट के आखिरी समय में फॉर्म दिया, और फॉर्म दिया तो उसको मैंने जब जमा करने गया तो उन्होंने कहा कि मेरा तो अब रिटायर हो गया, मैं इस फॉर्म को नहीं ले सकता, और नया अधिकारी आएंगे वो फॉर्म को लेंगे। जब नया अधिकारी आए तो उन्होंने भी फॉर्म को लेने से मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जो पुराना अधिकारी है वो जाने, उनका काम जाने, उन्होंने फॉर्म दिया तो वो जाने। फिर बड़ी मशक्कत के बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने फॉर्म तो लिया, लेकिन पावती वगैरह उन्होंने कुछ नहीं दिया, और बस हम कहा कि हमसे संपर्क करते रहना। आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो लगातार 2 से 3 सालों तक हॉस्टल में केवल तब तक इनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म भी हो जाएगी, लेकिन इनको हॉस्टल में जगह नहीं मिल पा रही है। और इनकी मदद करने के लिए दुर्ग भिलाई शहर के कुछ जो जिम्मेदार नागरिक है वो सामने आए, और वो लगातार इनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन्होंने पूरा फेस किया कि अधिकारियों के व्यवहार को फेस किया कि किस तरह से वो एक आदिवासियों के विकास के लिए उनके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जा रहे हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने फेस किया। जानते हैं क्या कुछ हुआ था हॉस्टल में एडमिशन को लेकर, आप बताइए। हाँ, इस बार जब हम गए इसका आवेदन लेके, तो जब हॉस्टल के वार्डन ने हमको बोला कि वो जो रिटायर हो गए हैं वो जाने, है ना, मैं इसका फॉर्म नहीं लूँगा, तो उसी दिन मुझे शौक लगा कि क्या सरकारी अधिकारियों का यही रवैया है? एक सरकारी अधिकारी अगर रिटायर हो गया और कोई काम अगर पेंडिंग है उनके सामने में, तो अगला वाला अधिकारी क्या ये कह के उससे अलग हो सकता है कि भाई ये तो पिछले अधिकारी ने लिया था? तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने आवेदन लिया, और जब हमने पावती मांगी तो उन्होंने एप्लीकेशन फेंक दिया कि आप ले जाइए, पावती हम किसी को नहीं देते। इसके अलावा इन लोगों ने कहा कि ऐसे बच्चों को हम रख सकते हैं। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि अभी तक हमने ऐसे बच्चों को रखा नहीं है। मरकाम साहब का भी यही वर्षन था जो पुराने हॉस्टल वार्डन थे, और इन बच्चों को रखना एक समस्या है। और नियम क्या कहता है कि ऐसे बच्चों को हॉस्टल में जगह नहीं मिलती? नियम ये कहता है, राज्य शासन का जो आदेश है उसके अनुसार राज्य शासन द्वारा संचालित जो SC ST छात्रावास या अन्य छात्रावास हैं उनमें दिव्यांगजनों को 1/3 स्थान आरक्षित हैं। और इस बाबत जो राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त हैं उन्होंने अनुसूचित जनजाति जो विकास के अधिकारी हैं उनको 3 बार पत्र लिखा है,
और उस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर को दी गई है कि इन बच्चों को इसको 1/3 जो वहाँ पे 1/3 इनका आरक्षण है तो इसको हॉस्टल में जगह दी जाए। और अगस्त में पहला पत्र जारी हुआ था और 1 दिसंबर को तीसरा पत्र जारी हुआ है और अभी तक किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। और मैं कल्पना नहीं सकता कि जिन अधिकारियों को, जो आदिम जाति कल्याण विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं और उनकी जो टीम है, उनको बिठाया ही इसीलिए गया है कि वो आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए काम करें, और वही उसमें सबसे बड़ा रंगा लगा रहे हैं। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर साहब से जब हमने जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मिले थे तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसका जो अधिकार है इसको मिलेगा, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो 3 पत्र जो दिव्यांगजन आयुक्त रायपुर ने से आए हैं, उनकी एक कॉपी कलेक्टर साहब के पास भी गई है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी, अभी भी वो बच्चा बीच बीच में हम लोग उनको फोन लगाते हैं वार्डन साहब को, तो बोलते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार एक बच्चे को, एक आदिवासी बच्चे को, भी दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। सोच सकते हैं जिस राज्य में छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के लिए एक आदिवासी को बनाने की प्रमुखता से बात होती है, वहाँ एक आदिवासी बच्चे को पढ़ने में विभाग में बैठे आदिवासी समाज के अधिकारी ही मदद नहीं कर रहे हैं, तो कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे आगे पढ़कर राज्य के, देश के भविष्य बन सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं दुर्गेश राय।